जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां जो चैप्टर 5 है, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। तो देखो बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन हमने लिख रखा है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 4 से विभाज्य है। इसी पैटर्न पे आपको आ जाएगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल वे में एक आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं और इसको देखिएगा कि कैसे निकलता है ये। सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसमें हमें निकालना क्या है, एन निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ए और ए एन। तो देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 100, और कितना से विभाज्य है ये 4 से। 4 से विभाज्य करो इसको, यानी कि ये डायरेक्ट 0 हो गया। इसका रिमाइंडर जो शेष है वो 0 है। तो जब 0 है तो फिर a हमारा 100 का 100 ही रह जाएगा। तो इसलिए यहां पे हम लिख देंगे a = 100। लेकिन अब इसका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी है 999। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 4 से। 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16, 1 9, 4 4 जा 16, 3। यहां पे आ गया 3। अब इसको क्या करेंगे कि ये 3 जो बड़ी संख्या होगी, ध्यान रखिएगा, जो बड़ी संख्या होगी वो डायरेक्ट इसका रिमाइंडर यहां जाके और यहां से माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे कितना आएगा 996। ये आपका हो जाएगा an। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर यहां पर हमारा कोई ऐसा डिजिट हो इससे डिवाइड करो जिससे कि यहां पे 5 आ गया। तो जब छोटी संख्या में कोई भी रिमाइंडर बचता है शेष, तो उस शेष को हम यहां ले जाके पहले क्या करेंगे माइनस। मान लो यहां पे हमारे पास 3 आ गया, तो इस 3 को हम यहां माइनस करते, आता कितना 1। अब ये 1 यहां जाके प्लस होता तो 101, बट यहां पे हमारे पास रिमाइंडर क्या था 0। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो 100 है वही हो जाएगा an का आपके सामने ये हमने किया। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे an आ गया आपका कितना 996। खूब अच्छे से समझ लीजिए, जो छोटी संख्या होगी उसको हम जितने से विभाज्य करने को बोलेगा उसको विभाज्य करेंगे, और विभाज्य करने के बाद अगर कोई शेष बचता है तो उस शेष को यहां से माइनस करके अब तब जो रिमाइंडर आएगा इसको यहां पे प्लस करना। बड़ी संख्या को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा ये डायरेक्ट जाके माइनस होगा। ठीक है, यहां पे प्लस यहां पे माइनस। तो देखिए a और an हमारे पास है। अब d कितना है, तो जिससे विभाज्य करने के लिए बोला जाता है वही d होता है। तो d हमारे पास आ गया 4। अब an का फॉर्मूला डाल दो, हमें निकालना क्या है n = 1। तो an = a + n - 1 × d। an कितना है हमारे पास 996, a कितना है 100, n कितना है निकालना है हमें, और d कितना है 4। ये 100 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बचा हमारे पास n - 1। इसको डिवाइड करो और माइनस करो, कितना आएगा 896। ठीक है, 100 इसमें से माइनस कर दिया तो 996 में से तो 896 आ गया। अपॉन में आ गया 4 4 और यहां 1। चलो इसको क्रॉस करो, कितने से आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहां बचा 1 तो 4 4 जा 16 यानी 224। इधर माइनस का 1 इधर आके प्लस हो गया तो n = यानी कि हमारा n जो है वो 225 आ गया। मतलब होगा कि 3 अंकों वाली 225 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से पूरे विभाज्य हैं। फिफ्थ चैप्टर का एक और क्वेश्चन, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बेटा रिपीटेड है, इसलिए आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत इजी है। यदि किसी एक एपी के पहले 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है 289, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करो। देखो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न है इसमें 3 बार SN का फॉर्मूला आपको लगाना होता है।
ये क्वेश्चन देखते ही मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में 3 बार एसएन का लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखने से आपको याद आ जाएगा, आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन कर रहा है 7 पदों का योग कितना है 49, यानी कि S7 हमें दिया है 49, ये S7 इक्वल टू 49। अब लिखिए एस इसका मेथड फॉर्मूला क्या होगा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू में है 49। हमने क्या किया, Sn का फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, 2a प्लस n-1 इंटू d, ये 49 के इक्वल है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। n हमें कितना लेना है, देखो बेटा यहाँ पे जो S7 है ना, यही 7 हमारा n है, तो ये यहाँ पर ले लेंगे 7/2 इंटू 2a, हमें है नहीं, गिवन नहीं है, तो 2a प्लस n है हमारा 7-1 और d कितना है, नहीं गिवन नहीं है, ये आ गया 49। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, ये आ गया 7/2 इंटू 2a और प्लस में ये देखो, इसको जब माइनस करोगे तो 6 आएगा, तो 6d इक्वल टू 49। ये 7/2 इधर इंटू में है, हम उस साइड भेजते हैं, तो यहां बचेगा हमारे पास 2a प्लस 6d और ये हो गया 49। देखो ये 7/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और 7 नीचे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 जा 49। हमारे पास बचा क्या, 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 जा 14। अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, देखो 2 से पूरा पूरा डिवाइडेड है, तीनों डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये काम हम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि हमें एक छोटा सा छोटा यूनिट मिले, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे कारण दे सकते हैं कि 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, चलिए पहला हमारा हो गया। अब हमारा दूसरा क्या कर रहा है कि 17 पदों का योग 289 है, तो लिखिए क्या दे रहा है, S17 इक्वल टू 289। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। चलिए सेम वैसे ही जैसे ये किए हैं आप, करो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 289। अब n कितना है हमारे पास, देखिए इसमें 17, तो लिख दो यहाँ 17/2 इंटू 2a प्लस n है 17-1 इंटू d और आ गया 289। चलो आगे इसको करते हैं हम, आगे क्या जाएगा, तो देखो 2a और प्लस ये 16d इज इक्वल टू, उधर है 289 और इधर से 17/2 को हम उस साइड ले जाएंगे, 17/2 जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा 17 नीचे, इससे ये कर जाएगा 17 टाइम, तो ये बन गया हमारा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। सेम इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो जाएगा, ये हमारा मिल गया सेकंड इक्वेशन। हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये रहा और सेकंड रहा ये। अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से a और d निकाल लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पहला समीकरण हमारे पास है a प्लस 3d इक्वल टू 7, दूसरा समीकरण है a प्लस 8d इक्वल टू 17। देखो घटाने पर ये साइन चेंज होगा, ये कट गया, ये बचा कितना हमारे माइनस का 5d और ये कितना बचेगा माइनस का 10, तो d इज इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो आ गया 2, d हमारा आ गया। अब d का वैल्यू कहीं भी डाल दीजिए किसी भी इक्वेशन में, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a निकल जाएगा,
क्या है a प्लस 3 इंटू d है 2 इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू 7, एक लाइन में बढ़ा लो, a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, a आ गया आपका 1। ये आपका d आ गया था, ये आपका a हो गया, और n अब क्वेश्चन में करा कि n पदों का योग। तो जब n पदों का योग कहता है तो हम क्या करेंगे कि n की जगह n लेंगे, a और d हमारा ये था। तो लिखिए, लिखेंगे n पदों का योग बराबर क्या होगा भाई, तो लिखो यहाँ पे Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमें n की जगह n ही लेना है, ध्यान रखिएगा आपको। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे तो हमें दिया हुआ था 7 टर्म्स और 17 टर्म्स, तो इसलिए ले लिया। अब हम n का n लेंगे। देखिए n अपॉन 2 हो गया, 2 इंटू a कितना आया था हमारा, a आया है 1, तो a की जगह रख दो 1 प्लस n हमारा n ही है, और d कितना आया था 2, n अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2 प्लस इसको देखो 2n और माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो गया दोनों से। अब ये माइनस का 2 प्लस का 2 खत्म, बचा क्या हमारे पास n अपॉन 2 और इंटू में 2n। ये ध्यान रखिएगा ये 2n ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा होता है, इसलिए 2n ऊपर। इस 2 से ये 2 खत्म, बचा क्या n और n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर, यानी कि Sn इक्वल टू कितना आ गया बच्चे आपका, Sn का वैल्यू आ गया n स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, देखिए उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 है और 22वां पद दिया है इसका 149। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल, और इंपॉर्टेंट भी। देखिए पहले गिवन क्या क्या हमारे पास गिवन है n कितना है 22, d दिया है हमें कितना 7, ये हो गया 22 पद का योग ज्ञात करना है, तो ये 22 हो गया। यहां हमें d दे दिया है 7, अब कह रहा है 22वां पद जो है वो 149 है, यानी A22 जो है वो है 149। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहीं से शुरू कर लो, a प्लस 21 है, 21 और d से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 122, A22। ठीक है, कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे को नहीं पता मैं फिर से बता दे रहा हूं, मान लो A10 आपको निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। ठीक है, अगर आपको निकालना है A7, a प्लस 6d, अगर आपको निकालना है A100, a प्लस 99d, और ये क्या है तो देखो ध्यान से, यहां 10 है, इसमें से एक कम करके यहां 9 में मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक वैसे ही 100 है या 99 कर दो, 7 है या 6 कर दिया, समझ आ गया। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज किए। तो देखिए ए हमारे पास कितना है भाई, निकालना है 21 इंटू डी कितना है, डी हमारा 7 है, ये 149, ए प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आएगा 7, 7 टू जा 40, 149, ए इक्वल टू क्या आ गया 149, और ये प्लस का इधर आके माइनस का 147, तो ए इज इक्वल टू आ गया आपका 2, ए हो गया 2, डी और एन हमें दिया है, बस सिंपल एसएन का फॉर्मूला डालिए, एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना लेना है हमें 22 लेना है, ये देखो, तो यहां लिख दो 22, एन है 22 अपॉन में आ गया 2, कट गया तो 11 इंटू 2 इंटू ए कितना है, ए है हमारा 2 प्लस एन 22 माइनस 1, और डी कितना आया था, डी दिया है हमें, गिवन है 7। चलो इसको सॉल्व कर लो। अब एस 22 इक्वल टू ये हो गया 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 4 प्लस, अब देखो इसको जब माइनस करोगे तो ये आएगा 21, और 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 147।
तो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू, इसको प्लस करो, कितना आ जाएगा 151। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो S22 के वैल्यू आ जाएगा आपका 151 यानी कि 1661। ये आपका आंसर हो जाएगा।